प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 3.5 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पहला प्रश्न बता दिए थे। 3.5 का दूसरा प्रश्न क्या दिया है देखिए। ए और बी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 7, पहला समीकरण। और दूसरा दिया है a माइनस बी इंटू एक्स धन a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a धन b माइनस 2। ये आपका दूसरा समीकरण। तो इन दोनों समीकरण का है a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है दो चरों वाला, तो इस युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ऐसा इन्हें प्रश्न कह रहा है। तो आपको a और b के किस मान के लिए, आपको तो a और b के मान निकालना है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप ये जो पन्ने दिया गया प्रश्न है x y में जो दो चर राशि में, तो इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप उन्हें पहचानेंगे। तो हल लिखेंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है समीकरण, क्या दिया है समीकरण दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर 7, पहला समीकरण। a माइनस बी इंटू एक्स धन a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a धन b माइनस 2। ये आपका दूसरा समीकरण। अपन क्या करेंगे, इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे यहाँ से। तो a1 कितना निकलेगा 2, a1 का मान 2, b1 कितना निकलेगा 3, c1 कितना निकलेगा 7, a2 का मान a माइनस बी, b2 का मान निकालेंगे अपन a प्लस बी, और c2 का मान तुलना करेंगे 3a प्लस b माइनस 2। ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, मैंने आपको लिखवाया था प्रतिबंध। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1 अपान a2 भिन्न का मान बराबर रहता है b1 अपान b2 के बराबर रहता है c1 अपान c2। ये इसका प्रतिबंध है। ये क्या है, प्रतिबंध। किसका प्रतिबंध है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध में अपन यहाँ से मान रखेंगे। तो 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a धन b माइनस 2। ये आपका तीनों भिन्न आपस में बराबर रहेंगे। अब आपको अचर जो भिन्न है 7 बटे 3a धन b माइनस 2 ये है। तो इस भिन्न को एक बार पहली भिन्न के साथ तुलना करेंगे, तो उससे बनेगा पहला समीकरण बन जाएगा आपका a और b। और दूसरी बार इसको पुनः अचर भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ लेंगे, तुलना करेंगे। तो आपको अलग अलग लेना है, आपको दोनों भिन्न के साथ आपको अलग अलग लेना है और आपको निकालना है दो समीकरण। चलिए अपना, अतः 2 बटे a माइनस बी बराबर लेते हैं अपन अचर भिन्न 7 बटे 3a धन b माइनस 2। ये अपने ले लिया। इस भिन्न के साथ, पहली भिन्न के साथ हमने अचर भिन्न को लिया है एक बार, और इससे हम करेंगे त्रिक गुणा। त्रिक गुणा करने से क्या होगा, आपके a और b के रूप में आपको मिलेगा समीकरण। तो त्रिक गुणा में क्या होगा, 7 का गुणा यहाँ होगा और 2 का गुणा इधर होगा। तो 7 गुणित a माइनस बी बराबर 2 गुणित 3a धन
बी माइनस 2। अब यानी क्या करेंगे अपन लोग, 7 का गुणा अंदर हम दोनों पद में करेंगे और 2 का गुणा भी तीनों पद में करेंगे, है ना। इसके बाद यानी इसको यानी उतार लीजिए आप, 7 का गुणा करेंगे अपन लोग तो 7a माइनस 7b, 7 का गुणा हो गया दोनों में बराबर, और 2 का गुणा करेंगे 2 तिया 6a धन 2b माइनस 4, यानी 2 तिया 6a, 2 तिया 6, वो 2 का गुणा 3 में हुआ, 2 तिया 6a, फिर 2 का गुणा करेंगे b में, कितना आएगा धन 2b, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस 2 में माइनस 4। अब ये जो सवाल दिया गया है a और b के रूप में, a और b जो चर राशि है उनको इधर ला लेंगे, पक्षांतर करेंगे, 7a माइनस 7b, जब ये पद इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 6a माइनस 2b बराबर माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7a से 6 घटाएंगे तो मात्र आएगा a, कितना आएगा a, और 7b और ये 2b जोड़ देंगे तो आएगा 9b, समान चिन्ह जुड़ता है चिन्ह वही रहता है, और बराबर आएगा माइनस 4। ये आपका आ गया एक नया समीकरण बन जाता है तीसरा, है ना, a और b में से। तो a माइनस 9b बराबर माइनस 4, ये आपका आ गया तीसरा समीकरण। पहला दूसरा समीकरण पहले दिए थे, अब इन्हें इसको हमने तीसरा दे दिए, तीसरा समीकरण। अब चौथा समीकरण निकालने के लिए दूसरे भिन्न के साथ हम फिर अचर भिन्न को फिर से तुलना करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, पुनः हम लिखेंगे 3/a धन b बराबर 7 है ना, ये 7/3a धन b माइनस 2। अब यानी दूसरे भिन्न को भी हमने क्या किया, दूसरे भिन्न को भी हमने अचर भिन्न के साथ में तुलना किया। अब इससे बनाएंगे हम चौथा समीकरण। अब यहाँ भी वही करेंगे, कौन सा गुणा, त्रियक, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसा गुणा होता है। तो यहाँ आएगा 7 गुणित a प्लस b बराबर 3 गुणित 3a, फिर यहाँ पर यानी क्या आ जाएगा धन b माइनस 2। अब यानी आपको गुणा करना है यहाँ से अंदर, तो 7a धन 7b बराबर 3 तिया 9a, देखो हमने गुणा कर दिया, 3 तिया 9a धन 3b माइनस 3 दूनी 6, है ना, ये आपका गुणा हो गया। अब यानी ये जो 7a है 7b है ना, इनको यानी करेंगे उधर पक्षांतर और 6 को उधर ला लेंगे, तो क्या आएगा बताओ, 6 इधर आएगा, 6 हो जाएगा धन में 9a 3b, अब इनको दोनों ले आएंगे उधर माइनस 7a माइनस 7b। ये हमने ऐसा यानी a पद को धनात्मक बनाने के लिए मैंने से किया हूँ पक्षांतर, यानी इसका किया पक्षांतर मैंने, इसका किया पक्षांतर उस तरफ और 6 का इधर किया। अब मैंने इसको 9a से 7a घटाओ, कितना आएगा 2a, और 3b से 7b घटाना है आपको, माइनस आएगा 4b, है ना, आ गया समझ में। ये 3b धन में है, 7b माइनस में घट गया तो माइनस 4 आया, और 7a ऋण में है, 9a धन में है तो आया 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 6। अब इसको सही क्रम में लिख दो, 2a माइनस 4b बराबर 6। ये आपका नहीं कौन सा आएगा समीकरण, चौथा। इन दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे बताइए, इन दोनों समीकरण को आप यानी चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे बृहद गुणा विधि से, है ना। तो अपन यानी हल करते हैं इसको विलोपन विधि से, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हल करते हैं और a और b के मान निकालते हैं। तो a माइनस 9b बराबर माइनस 4, 2a माइनस 4b बराबर 6।
अब क्या करेंगे ना, समीकरण 1 में 3 में और ये 4 है, तो समीकरण नंबर 3 में आप 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर विलोपन विधि से बना रहे हैं, विलोपन विधि से बना रहे हैं, ब्रज गुणन विधि से बना रहे हैं, हम बना रहे हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से करने के लिए किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर समान करने के लिए इस 2 को यहाँ गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, तो हो जाएगा समान, हो जाएगा समान। इनको समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर, चलो करो इसमें 2 का गुणा, तो 2 एकम 2, यानी इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं बस, है ना। 2 एकम 2 ए, 2 9 18 बी, और 2 4 8 -8, है ना। तो ये आपका नया बन गया समीकरण नंबर 5वां। और नीचे में 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 -4 बी, और यहाँ 6, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा ये 6वां समीकरण। अब लाइन खींचेंगे, समीकरण ए जब ए पर राशि समान हो गई तो इसका हो जाएगा विलोप हो जाएगा चिन्ह बदलने पर। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। चलो यहाँ पर चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों आमने आपस में कट जाएंगी, ये हो जाएगा विलोप हो जाएगा। लेकिन ये घटेगा, 18 में से घटाएंगे 4, आएगा -14, -14 बी, -14 बी बराबर, यानी यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, तो आएगा यहाँ -14। तो -14 बी बराबर -14। अब बी का मान कितना आएगा, बी का मान आएगा -14 बटे -14, यानी 1 आएगा। कितना आएगा, 1। आप इसको उतार सकते हैं आप लोग। 14 -14 बी बराबर -14, तो बी बराबर -14 बटे -14, माइनस से माइनस कर जाएगा, 14 कम 14, 14 कम 14, तो बी का मान कितना आया, 1। जब बी का मान 1 आया तब अपन क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे फिर, बी का मान 1 आ गया, तो समीकरण नंबर 3 में बी का मान रखने पर, तो तीसरा समीकरण कौन सा है, a - 9b बराबर -4, a - 9b बराबर -4। ये आपका यानी कौन सा समीकरण है, तीसरा है। इस तीसरे वाले समीकरण में आपको यानी क्या करना है, तीसरे समीकरण में b का मान रखना है। तो b का मान क्या रहेगा, a - 9 गुणित 1 बराबर -4, तो a - 9, 9 एकम 9 बराबर -4। आप क्या करेंगे, -9 का हम करेंगे पक्षांतर, तो -9 का करें पक्षांतर, तो a बराबर क्या आएगा, -4 धन 9। देखिए 9 क्या हो गया, चिन्ह बदल गया, यानी माइनस का हो गया प्लस। अब ये दोनों होने पद कैसे हो गया, असमान चिन्ह, असमान चिन्ह घटता है और बड़ी संख्या चिन्ह बचता है। तो a बराबर कितना आएगा, मात्र 5, घट गए, तो a का मान 5 आ गया। आंसर लिखोगे a बराबर 5 और b बराबर 1, ठीक है ना। तो ये आपका यानी प्रश्न a और b के किस मान के लिए समीकरण जो है इसके अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो a और b के किस मान के लिए, तो आपने a और b का मान निकाल लिया, तो a और b का मान आपको निकालना था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यानी इसी प्रश्न में सेकंड दिया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आप इसमें यानी कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध लगाना है, जैसा इसमें हमने लगाया था प्रतिबंध कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध लगाया था मैंने यहाँ पर, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध लगाकर मैंने तुलना किया भिन्न के साथ। एक हमने पहली भिन्न को अचर के साथ में तुलना किया अचर भिन्न में, और एक बन गया समीकरण नंबर 3, दूसरे भिन्न के साथ में अचर भिन्न का तुलना किया और बन गया समीकरण नंबर 4। और समीकरण 3 और 4 को मैंने हल कर लिया कौन से विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है ना। अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, इसका जो दूसरा भाग दिया है के वाला, तो के की किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। तो आप क्या करना बताएं, आप क्या करना, इसी सवाल की जैसे यानी कोई हल नहीं है का प्रतिबंध, एक अद्वितीय हल होना और कोई हल नहीं होना, तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध
क्या है उसको आप लिख लेना नीचे। और उसके बाद में क्या करना, उनके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान आप रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यानी पहली भिन्न और दूसरी भिन्न की तुलना कर लेना, तीसरी भिन्न को छोड़ देना, मान रख देना। मान रखने के बाद क्या करना, पहली भिन्न और दूसरी भिन्न के साथ तुलना करना और फिर करना तिर्यक गुणा और के कमाना जाएगा। बहुत सरल है, ठीक है ना। अब यानी इसके बाद हम बता रहे हैं तीसरा। हाँ देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये जो सवाल दिया है, पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा दिया है, इन दोनों समीकरण को आप यानी दोनों विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो आपको यानी सबसे पहले बनाएंगे हम कौन सी विधि से, हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे अपन लोग। तो क्या लिखा है यहाँ पर, 8x धन 5y बराबर 9 पहला समीकरण दिया है, 3x धन 2y बराबर 4 ये दूसरा दिया है। मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक समीकरण को तोड़ना पड़ता है, चाहे पहले वाले समीकरण को तोड़ो चाहे दूसरे को तोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप पहले को तोड़ोगे, यदि आप पहले को तोड़ते हो तो समीकरण नंबर 3 बनेगा और उसका मान आपको रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में। यदि आप दूसरे को तोड़ते हो तो आपको यानी यहाँ का यानी चरपद का मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा है, समीकरण 1 को तोड़ते हो तो 2 में रखना पड़ेगा, 2 को तोड़ते हो तो आपको 1 में रखना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि है। तो अपन यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 को हम तोड़ रहे हैं। देखिए 2 से 2 क्या है, 3x धन 2y बराबर 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, किसी एक चर राशि का करो पक्षांतर, 3x का हम कर रहे हैं पक्षांतर, तो 3x का करेंगे पक्षांतर, तो 2y बराबर 4 माइनस 3x, फिर यानी 2y लिखा हुआ है, 2 यानी गुणांक है, फिर 2 का करो पक्षांतर फिर से, तो y बराबर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से 4 माइनस 3x बटे 2। ये आपका यानी तीसरा समीकरण बन गया। ऐसा आपको तोड़ना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर समीकरण को तोड़ते हैं और तोड़ के बनाते हैं नया समीकरण। और इस नए समीकरण में जो y की वैल्यू है, ये जो y का मान है, इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि अपन ने 2 को तोड़े हैं, 2 को तोड़े हैं, तो 2 को तोड़े हैं, 2 में आपको नहीं रखना है। आपने 2 को तोड़े हो, आप इस y के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए मान रखिए आप, कितना आएगा, 8x धन 5 गुणित 4 माइनस 3x बटे 2 और बराबर 9। अब 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 2 का यानी लघुत्तम लेंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे 8 में, 2 8 16 हो जाएगा और 2 का गुणा यहाँ कर देंगे 18 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 हट जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे बताइए, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 5 का गुणा यहाँ होगा बस, 2 का गुणा 8 में होगा, 2 8 16x धन 5 का गुणा करो यानी 2 पद में, 5 चौक 20 माइनस 5 दिया 15x, ठीक है ना। और बराबर यानी 2 का यानी पहाड़ा यानी 2 का पहाड़ा अपन ने पढ़े 8 में, 2 8 16 हुआ, फिर 2 का याद करना है, 2 9 18, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 16x और 15x असमान चिन्ह है, समान पद है, असमान चिन्ह है, तो घटेगा तो कितना आएगा, मात्र 16 में से 15 गया 1, तो 1x धन 20, 1x धन 20 बराबर क्या आया 18। अब यानी आपको करना है 20 का पक्षांतर, 20 का करें पक्षांतर तो क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर 18 माइनस 20, तो 18 में से 20 को घटाएंगे आएगा -2, तो x बराबर, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू -2 आई। इस x के मान को आप समीकरण नंबर 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ अपन लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो 3 क्या है, y बराबर
4 माइनस 3 गुणित -2/2। अब यानी यहाँ पर आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 और यहाँ हो जाएगा /2। y बराबर 6 और 4 10/2। 2 1 का 2, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू -2 आई। ये यानी प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको हल किया है। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको हल किया है। तो आपने उत्तर आया x बराबर -2 और y बराबर 5 आया। अब इसी विधि को आपको मैंने किससे बनाना है? यानी वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या होती है बताइए? कॉलम वाली होती है, खंड वाली, है ना। तो अपन इसको मिटा रहे हैं। अब इसी सवाल को हम बना रहे हैं कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि। इस विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो समीकरण का रूप है, हम 9 और 4 को इधर करेंगे पक्षांतर, उधर लिखेंगे 0, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 8x धन 5y माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया आपका पहला समीकरण। और यहाँ पर यानी 3x धन 2y माइनस 4 बराबर 0, ये आपका दूसरा। यानी 0 के रूप में डाली हमने। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ से हम पहचान लेंगे। तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है 8, b1 का मान है 5 और c1 का मान है -9। a2 का मान कितना है? 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4। a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपन ने निकाल लिया। अब आपको निकालना है, कॉलम बनाना है x बराबर y बराबर 1। x के नीचे मैंने बताया था आपको कि x के नीचे x के गुणांक नहीं लिखते, x के नीचे y के गुणांक आते हैं। तो 5 और 2 आएगा। y के नीचे अचर राशि आती है तो -9 और -4 आएगा। अचर पद के नीचे पहला गुणांक आता है x वाला 8 और 3। प्रथम जो पद आता है प्रथम कॉलम, वो प्रथम कॉलम चौथा कॉलम बनता है फिर से चक्रीय क्रम में। इस प्रकार से आपका यानी 4 कॉलम तैयार हो गए। अब सूत्र यानी आपको याद नहीं, लेकिन आपको ऐसा बनाना मालूम है। तो x बटे क्या होगा बताओ? ऊपर से नीचे को गुणा करो तिरछा, ऐसा ऐसा गुणा करो, तिरछा गुणा। तो 5 गुणित -4, फिर आएगा माइनस, नीचे से ऊपर करो गुणा, 2 गुणित -9, ये x की वैल्यू, x नीचे आ गया मान। फिर y का मान निकालते हैं तो y बटे, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर से नीचे जाएंगे तो -9 गुणित 3, फिर माइनस, फिर यहाँ आने का कोष्टक में -4 गुणित 8। इस प्रकार से ये y का मान निकल गया, y के नीचे वाला पद। अब यानी अचर पद 1 बटे, अब यहाँ से गुणा करो 8 गुणित 2, ये आपको आना चाहिए ऐसा बनाते हुए, -3 गुणित 5। ये कौन सी विधि कहलाती है? वज्र गुणन विधि, है ना। तो इस विधि से हम बना रहे हैं अपन लोग। तो x बटे, यहाँ से गुणा करो 5 24 -20, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस 18 बराबर y बटे 9 3 27 ऋण 27, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 8 32, ठीक है ना। फिर यानी बराबर यहाँ पर यानी 8 दूनी 16 -15। देखिए बहुत यानी सरल है। अब x बटे क्या आएगा? यहाँ पर यानी 20 में से घटाओ -2 आएगा। x बटे -2 बराबर y बटे 5, यहाँ भी घट गया 32 में से 27, और यहाँ भी घटेगा तो कितना आएगा? 1/1। अब आप क्या करेंगे? एक बार x भिन्न के साथ अचर पद लेंगे, तुलना करेंगे बराबर में, और दूसरी बार y पद के साथ, y भिन्न के साथ भी हम मैंने अचर राशि की तुलना करेंगे, तो आपके x और y के उत्तर आ जाएंगे। तो यहाँ निकाल रहे हैं, देखिए। अतः x बटे -2 बराबर 1 बटे 1। अब यहाँ गुणा करेंगे त्रियक, एक यानी 1 का गुणा किया x में तो x आया, और -2 का गुणा किया 1 में तो -2 आया। ये मैंने x का उत्तर आ गया। पुनः हम ले रहे हैं y, तो y बटे 5 बराबर क्या लिया? 1/1। यहाँ भी हमने गुणा किया त्रियक, यहाँ कौन सा गुणा हो रहा है? नहीं, यहाँ पर हो रहा है त्रियक गुणा,
अब मैंने इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 1 में और y का गुणा 1 में, तो y बराबर 5। तो x बराबर -2 और y बराबर 5। देखिए अपन ने प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर भी उत्तर इतनी आया था। और जो कौन सी विधि है, वज्र गुणन विधि, तो इस विधि से भी हल किया अपन ने, तो उत्तर उतनी आया है। अब आपको यानी कौन सी विधि यानी अच्छी लगी, बताइए आप, बताइए कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, यानी किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों विधि सरल है, दोनों विधि उपयुक्त है। हम आंसर लिख देंगे, आंसर में दोनों विधि उपयुक्त है, दोनों विधियाँ उपयुक्त, दोनों विधियाँ उपयुक्त है, क्योंकि दोनों विधि से अन्य बहुत सरल तरीका है। यानी वज्र गुणन विधि का भी सूत्र है बिल्कुल हाँ सरल ही है, और प्रतिस्थापन विधि से भी सिंपल है। तो आपको यानी इसको हल करना है। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना कॉपी है। तो प्रश्न नंबर 4 में पूरे सवाल इबारती वाले हैं, छात्रांश दिया है, भिन्न दिया है ना, राजमार्ग दिया है, फिर यानी तो ये आपको यानी कल बताएंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।